ये तो हमारे जीवन का सार है। अगर हमारे समीप गोपाल नहीं तो ये जीवन बेकार है। इसलिए हम अपना ठाकुर तुम्हारी पुत्री को नहीं दे सकते। अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाओ। ये कोई खेलने का खिलौना तो है नहीं देवी जी। जब तक मन चाहा तब तक खेल लिया और जब मन भर गया तो उठा करके एक और को रख दिया। ये साधना की वस्तु है, ये भगवान है, इनकी पूजा की जा सकती है, खेला नहीं जाता इनके साथ। बाबा, मैं आपके सामने अपनी ये झोली पचार कर भीख मांगती हूँ बाबा। आप मेरे गिरधर गोपाल को मुझे दे दो बाबा, मुझे दे दो। बेटे, अगर तुम्हें अपना ये गोपाल चाहिए तो इनका भजन करो, चिंतन करो। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम इनके चरणों में है तो एक दिन यह स्वयं ही तुम्हारे समीप आ जाएगा। लेकिन हम अपने गोपाल को तुम्हें नहीं दे पाएंगे, क्षमा करें। ले जाओ देवी को। ठीक है तो बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है गिरधर गोपाल। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करके जाती हूँ। एरे बनवारी सु बिहारी लाल, तेरे वियोग में जोगन बनूंगी मैं। खासी खवासी श्याम ब्रजवासी बनूं मैं तेरी दासी। सबके बोल हूँ सहूंगी मैं। छुप छुप के प्रीति अब लो जो प्रीति, छाड़ जग रीति तेरे चरण हूँ गहूंगी मैं। एरे श्याम प्यारे मान ले बच्चन ये हमारे, दिन दो में ना पधारे तो प्राण त्याग। ले जाओ देवी, इन्हें घर ले जाओ, समझाओ, ऐसी जिद नहीं किया करते। देखा संत, इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं किसी नगर में, किसी गांव में नहीं रहना चाहिए साधु को। साधु को जितना हो सके नगर से बाहर जंगलों में रहना चाहिए। अरे ये राजकन्या है, किसी भी अभियोग में हमें फंसा करके हमारा गोपाल हमसे छीन सकती है। अब तो रात्रि हो गई है, यही विश्राम करके प्रातःकाल यहाँ से चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा करूँ। संत भी रात्रि में कि कंस के मार्ग को रोक करके कहता है कि तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अपला रही है, मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अपलाए या फिर आकाश फट जाए। नायवे विप्रियम तत्वा सख्यम मतपदा सुखम प्राप्तम वैष्णवे नापे यमे लक्ष विष्णु नाम। मेरा सामना करने का साहस उस विष्णु का भी नहीं है। मुझे दंडित करने का अधिकार उस यमराज के यम दंड का भी नहीं है। उठाकर फेंक दूंगा, सामने पर्वत भी आ जाए, वो समुद्र खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए गिरा डालू। यदि लोहे की दीवार हो आगे गिरा डालू, यदि मौत का आकार हो आगे बोलने वाले, मैं तेरे मनोतव्य तथा वक्तव्य दोनों में से किसी का स्पर्श नहीं कर पाया हूं। से बोल, कहना क्या चाहता है, फिर से बोल। अरे मूर्ख मंद अभिमानी, ये सुन देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम बतलाए देते हैं उसी देवकी का लाल अष्टम कंस तेरा काल है, काल है, काल है। क्या है ये सब? काल को पकड़ करके बंदी बना रखा है। 33 कोट देवता, काल कंस का कोई काल नहीं हो सकता। काल जिसे कहते हैं जो अपार बल का स्वामी होता है। कालो चाप्यम हम कालो दहति पावक मृत्युनम मरणो धर्मेण संयोजत मुत्सहे। मेरी भुजा में वो शक्ति है कि मैं काल को भी काल के मुख में धकेल करके समाप्त कर सकता हूं। पावक अग्नि को भी अग्नि कुंड में जला करके भस्म कर सकता हूं। हिमालय और सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है। शरण और आकाश मानते दोनों ही मेरा शासन है। चरण वो धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में सोता है, मेरे भैंसे सदा वो क्षीर सागर में। फिर महाकाल कंस का कौन काल हो सकता है? बोलने वाले, कदाचित तेरी ये गुप्त वाणी सत्य भी होती है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा काल
देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आया। देवकी जीवित रही रहेगी तो मेरा काल भी जन्म लेकर के नहीं आएगा। जब लोहा ही न होगा तो बनेगी फिर छुरी क्यों कर, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर, उखाड़ू काम जड़ ही को बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी देवकी तो जलेगी लाल फिर कैसे। बता हतभाग्नि, मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन रथ से नीचे उतार। शत्रु समान देव की जानी, रथ देव तर परो अभिमानी। खड़ग निकाल हाथ में लीरी, मारन की मनसा मन की। भैया भैया देवकी भैया आपकी ये लाल लाल आंखें भैया। हाँ, तुझे भस्म करने के लिए मेरी ये लाल लाल आंखें ज्वालामुखी बनी है। आपकी तलवार। हाँ, तुझे यमपुरी पहुंचाने के लिए ये तलवार दंड बन चुकी है। भैया मेरा कुछ दोष भैया, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ अपराध वो भी कुछ नहीं। भैया। जब मेरा कुछ और दोष और अपराध ही नहीं है तो क्या आपका ये मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, यही समझ कि कंस का ये मस्तक फिर गया है। और याद रख, जब तक फिरा हुआ कंस का मस्तक तेरे इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्त पान की, मरने के लिए सावधान हो जा। भैया आज मैं अपनी भाई के ससुराल जा रही हूँ भैया। आप मेरे हाथों की मेहंदी को देखो, मांग के सिंदूर को देखो भैया। सब कुछ देख लिया। तुम्हारी आंखों का काजल मेरे लिए हलाहल विष बन गया है। तुम्हारी ये मांग का सिंदूर मेरे आंखों की लाली बन गया है। वह मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो कि भूचाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे जो कि जंजाल हो मेरा, वो नष्ट ऐसी खोख जहां पर काल हो मेरा। हे विधाता, तू देख रहा है ये मेरा कुलदीप भाई है। आज उसी भाई का उन बहन के साथ में कैसी निठुराई है। हे विधाता, ये मेरा भाई मुझे कितना लाड़ और प्यार करता था, आज मुझे मारने के लिए खड़क लेके खड़ा है। आश्चर्य पकड़ी काटा बनी सुमन की, ये भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलेगी ये खड़क गर्दन पर बहन की, और क्यारी सजेगी रक्त से इस जीवन के चमन की देव की। जब तक मैं तुझे मार नहीं डालूंगा तब तक शांत नहीं बैठ सकता। ये जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। द्वारे लगन मंडप की चिता बनी है दुल्हन की। ये पाई डाली पलती पलती ही, नाव कागज की कभी दरियाओं में चलती नहीं। चला है घी उबल कर अग्नि बुझाने को, चलाता है सारे जग को चला तू उसे मिटाने को। उठाकर तेग तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, मुझे भी भरोसा है भैया उस सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी वह तेरा परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, कदाप नहीं। कौन है विघ्ना जिसे तू याद करती है? उस सुदर्शन चक्रधारी की हमें तू धमकी देती है। तो उसे बुला, अन्यथा मरने के लिए सावधान हो जा। हम विश्वास तलवार का प्रहार तुम्हारे शत्रुत्व को धिक्कार है। क्यों वसुदेव, मार्ग में आड़े आ रहे हो? नहीं श्रीमान, आप भी गलत रास्ते पर जा रहे हो। वह किस प्रकार? इस प्रकार इस्लाम ने गुणा सूर्य भवाम भोजस कर सप्तम भगनी महन्या मुद्रा पर्वणी
हे राजन, तुम्हारा जो जन्म है वो सूर्य के समान तेजवान भोजवंश में जन्म है। द्वितीय, ये मंगल पर्व है। मंगल के समय ऐसा मंगलकार आप जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। तृतीय, देव जी को कन्या दान के रूप में मुझे दान दे चुके हो। दान की हुई वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, पूर्ण रूप से मेरा अधिकार है। नहीं ये कर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है शास्त्र की आज्ञा बताए चोर अबला पर। तुम्हारी ये बहन देवकी अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी घर में है। सब कुछ देख लिया। इसकी लट स्नेह से, दुलार से हमने स्वयं अपने हाथों से गूंथी थी, लेकिन जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं, जरूरत है इसकी चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। हे राजन, आप भली प्रकार से जानते हैं मृत्यु जन्म वतु दे न जाए, दूर वही प्राणी नाम हुआ। हे वीर, जिस समय प्राणी का जन्म होता है तो प्राणी के जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म होता है। जो मृत्यु अटल ध्रुव सत्य है, किसी प्रकार टाले से नहीं टल सकती है, उसी मृत्यु के भय किए जा रहे हैं। यह है एक कुल का दूध, उसकी शरण रखो, तलवार को करो म्याद में, क्षत्रिय धर्म को रखो। क्षत्रिय धर्म है। यक्ष गंधर्व कन्या एक से एक सुंदरी ला करके उनके साथ आपका विवाह संपन्न कराऊंगा। रही बात देवकी की, तो देवकी को तो मार करके ही रहूंगा। हटिए सन्मुख से। श्रीमान, जितनी कन्याओं का आप नाम ले रहे हैं उन सभी कन्याओं की हमें आवश्यकता नहीं है। हम तो बस धर्म के बारे में बतला रहे हैं। आप वीर ही नहीं महावीर हैं, और महावीर को ऐसा अत्याचार दुराचार शोभा नहीं देता। और हम भी कोई शूद्र पुत्र नहीं, क्षत्रिय पुत्र है। ऐसे दुराचार और अत्याचार को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और नहीं अपने कानों से सुन सकते हैं। आप देवकी का वध होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कदाप नहीं। फिर देखने के लिए कहा किसने है? अपनी आंखें फोड़ लो और सामने बैठ जाओ। वाह, फोड़ ले आंखें। आए तथा संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। हम सूर्य की संतत कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। बस रे, वाणी को संभालो। राजन, आंखें लो निकाल। वीर बजरंग, इन्हें बंदी बना लो। क्या पीछे इस मथुरापुरी में हमारे सामने कोई उच्च स्वर में बोल नहीं सकता, और आप हमारे उत्तर प्रति उत्तर करते चले जा रहे हैं। आपने देवकी के प्राणों की रक्षा की, लेकिन आपको बचाने के लिए यहां कोई भी नहीं आएगा। अब तक इस राजमहल से एक डोली उठ करके जा रही थी, लेकिन अब दो अर्थियां एक साथ उठेंगी। संभालो अपने आप को। और उसी समय महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। अरे मूर्ख, नीच नारकी नरपिशाच कुलघाती उत्पाती, ऐसा नीच कृत्य करने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बोल, अरे बोल, जंगल से तेरा क्या रिश्ता है? क्या लगते हैं ये? जंगल हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। यदि तो अहंकार के वशीभूत तू अपने संबंधों को भी भूल गया। तो सुन, हम बतलाए देते हैं तुझे, इनसे तेरा क्या संबंध है। तूने ही कन्यादान किया, निज घर से इनके चरण छुए, बहनोई बसदेव हुए। ये तेरी बहन और ये तेरे बहनोई। बहन बहनोई है नहीं थे, अब तो एक बैरी है, और इधर जो खड़ी है यह बैरन है। चले जाइए पिताश्री, मैं न जानू ये तलवार किस पर चल जाएगा, मुझे इसका कोई ध्यान न रहेगा। और हाँ, आपके इस बुढ़ापे के पद का भी कोई मान न रहेगा। अरे वाह, आज तू इतनी निष्ठा पर आ गया। तुझे ये ज्ञान नहीं रहेगा कि तेरी तलवार किस पर चल जाए। तो चलने दे,
इसे नीचे क्यों कर रखा है? उठा और चला दे हमारे सर पर। हमारा धर्म भी यही कहता है कि पिता के रहते हुए पुत्रों पर आंच न आने पाए। पुत्रों के रहते पिता का सर जाए तो जाए, क्योंकि हमको तो बेटा मरना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो सभी को मरना है। हमको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जमाता का देख नहीं सकते ये हाल। नहीं देख सकते हैं तो आप जानिए पिताश्री, यहां तो वही होगा युद्ध की नीति का कथन है, पट्टान लगने पाएगा वीरों की शान में, और ये तलवार बिना रक्त पिए नहीं जा सकती है ज्ञान में। अरे ओ मूर्ख, अहंकार के पुजारी भूल जा, अपने इस अहंकार को भूल जा। इस कार्य करते समय इस नीति के उद्गार को भूल जा। अगर तू ज्यादा सर उठाएगा तो फिर यहाँ तुझे वही दंड दिया जाएगा जो एक साधारण नागरिक को दिया जाता है, साधारण अपराधी को दिया जाता है। तेरे हाथों में हथकड़ी होगी, पैरों में पेड़ी, नार में तोक, और सख्त कारागार में तुझे बंद करा दिया जाएगा। हाथों में हथकड़ी, वो भी कंस के हाथों में। वो कंस को कारागार पहुंचाया जाएगा। किसकी आज्ञा से? हमारी आज्ञा से, इस मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। आप राजा कब तक हैं? जब तक ये राजमुकुट आपके मस्तक पर है, इसे पहन करके हम भी तो राजा बन सकते हैं। हमें कहो मथुरेश, अब ये सारे सेवक आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अब हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। मैं भी तो देखूं किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी, और पहुंचा करके किसको जकड़ती है हथकड़ी। हो चुका विध्वंस, पिता बाप पुत्र का नाता, अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके हैं इस घातक विचार में, तो मैं आपको ही भेजता हूं सख्त कारागार में। बजरंग, आगे बढ़ो, डाल उस बुढ़ी के हाथ में हथकड़ी और ले जा कारागार के लिए। अरे खड़ा है, तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। या युवराज, अभी आपकी पहली आज्ञा पाते ही पूज्य बसदेव और बहन देवकी को बंदी बना लिया, परंतु यह आपकी दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ, डालू महाराज पर ये हाथ तो ये हाथ मेरे दोनों टूट जाए, और दिखाऊं यदि मैं महाराज को आंख तो ये आंख मेरी फूट जाए। अरे याद आया, तू तो मूर्ख है, कायर है और जादूगर भी है। हाँ हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो न्याय और अन्याय को न जानता हूँ। हाँ हाँ मैं कायर हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो इस व्रतपता से ऐसे कट वचन बोल रहा है। हाँ हाँ महाराज, मैं घास खा गया हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो अपनी बुरी कल्पना से भयभीत होकर अपनी बहन और अपने बहनोई को मार देना चाहता है। तुम्हारा डर नहीं मुझको, सुन रहे ना, तुम्हारा डर नहीं मुझको, और ना डर इस जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का डरता है। बलदान के बकरे, लगता है तलवार आज सबसे पहले तेरा ही खून पीना चाहती है। अरे सीख, मद के मदान तक इस छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। ये सिखाएगा हमें, हम सिखाएंगे इसे।
राज आज्ञा का उल्लंघन। मैं जानता हूँ युवराज, आपकी आज्ञा पर हर समय तैयार है गर्दन और नीचे झुकी आपके बलिहार है गर्दन। मर जाना धर्म के खातिर स्वीकार है मुझको, यदि छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। तो चारे नमक हर एक सच्चे सेवक को समाप्त कर दिया। तुम्हारे समय तू बड़ा बलवान है कंस, पिताश्री, तू मेरा ही पुत्र है। संसार जानता है कि हम ही आपके सुपुत्र हैं। तो तू ये भी जानता होगा कि एक पिता का पुत्र के साथ क्या कर्तव्य होता है। पिता का कर्तव्य अपनी संतान के प्रति यही होता है, जन्म के पश्चात अपनी संतान का लालन पालन करे, विद्या अध्ययन कराए और जब योग्य हो जाए तो सारी संपत्ति का मालिक बना करके स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला जाए। ये पिता का धर्म होता है। और पुत्र का कर्तव्य तो यही होता है जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अरे वाह, इतना ही नहीं, सारी सभा के सामने उसे नाना प्रकार के अपशब्दों से संबोधित करे, फिर भी संतोष न आए तो उसके सर का ताज छीन करके अपने मस्तक पर रख ले। ये तुझ जैसे मूर्ख और नीच पुत्र का कर्तव्य है। अरे कंस, एक पिता पुत्र के लिए न जाने क्या से क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, लिखाता है, पढ़ाता है, अंत में उसे सारी संपत्ति का मालिक बनाता है। आज उस पुत्र का इस पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो, इस बुढ़ापे में किस तरह किया मेरा सत्कार है देखो। अरे कंस, प्रत्येक पिता अपने पुत्र को हमेशा आशीर्वाद देता है, लेकिन तो आशीर्वाद का पात्र नहीं है। आज मैं तुझे साफ दूंगा, इस बूढ़े पिता का साप है कि तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस पहल पर आज तू अपना ये शस्त्र उठाए तो संतान इसकी तेरा अस्तित्व मिटाए। हे परमात्मा, कर पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए कर्म में ही जो ऐसा कुपुत्र हो। ले जाओ उन्हें कारागार के लिए। हस्ती, ये तुम क्या देख रहे हो? ये कंस तो बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति का है। अपने सच्चे सेवक को मौत के घाट उतार दिया, अपने पिता को अपमानित करके कारागार भेज दिया। जब ये अपने पिता का नहीं हुआ, तुम तो इसके लड़ते ही क्या हो। नीति ऐसा कहती है, थोड़ा देकर अधिक को बचाना चाहिए। मुझे नीति से काम लेना चाहिए। सर्व वसुदेव कहो करी जोरी, नादन सुने विवेक मोहि। हे राजन, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, यदि उस विनय को आप स्वीकार करें तो। हाँ हाँ कहिए। बिछा देवकी को जन मारो, लाखो सुख है शत्रु तुम्हारा। हे राजन, आप देवकी को तो वृथा में ही मार रहे हैं। देवकी के उदर से जन्म लेने वाली संतान आपका काल है, ना कि देवकी आपका काल। लेकिन वह पुत्र तो देवकी के ही गर्भ से जन्म लेकर के आएगा, क्योंकि आकाशवाणी आपने भी सुनी थी। सुन वसुदेव भई नववाणी, तुमहु सुनी कछु नाय छुपानी। वृक्ष फले जामे विस्फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागे। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि यह जो वृक्ष है इसमें विष के फल लगने वाले हैं और खा करके किसी की मृत्यु हो सकती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को उसे काटना नहीं चाहिए, अपितु जड़ समेत वो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, ताकि ना पेड़ रहे, ना ही उस वृक्ष पर विष के फल लगे और ना ही खा करके किसी की मृत्यु हो।
वह कार्य में कर रहा हूँ। लेकिन राजन, इसका दूसरा उपाय भी तो है ना। सब सुख याग के हम सो लीजिए, जीव दान प्रभु याग को दीजिए। देव जी के जितने भी पुत्र होंगे और सभी पुत्रों को मैं आपको दूंगा, परंतु आप देव जी को जीवन दान दें। बस आपसे यही प्रार्थना। विश्वास नहीं हो रहा है। अरे दाता हम तुम सौभाग्य राजा, लहदाता हम तुम सौभाग्य, चंदी साथी राखे, चंदी साथी हे राजन, चंद्र और सूर्य इन दोनों देवों को साक्षी करके मैं आपको दरवाजा देता हूँ। चाहे पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाए, आकाश के तारागण इस पृथ्वी पर उतर आए, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मर जाए, लेकिन हम तो क्षत्रिय नहीं अपने भटक से विचलित हो जाए, परमात्मा गवाहे अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। दिन के देव सूर्य देव दोनों देवों को मैं साक्षी करके आपको दरवाजा देता हूँ। देव जी के जितने भी पुत्र होंगे और सभी पुत्रों को मैं आपको दूंगा। यानी वसुदेव जी ने 2 ही वचन दिए, तीसरा वचन देवताओं ने दिया वसुदेव की सत्य की रक्षा के लिए, और महाराज को विश्वास हो गया। क्यों इनकी बात पर विश्वास किया जाए? किया जाए तो ठीक है, हमें विश्वास हुआ, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त रखेगी। जहां मेहंदी लगेगी पांव में वहां पर बेड़ियां होंगी, जहां अब तक बधा कंगन वहां पर हथकड़ी होगी। आपको हमारे कारागार में रहना होगा। कब तक? जब तक आपके यहाँ 8 पुत्र नहीं होते तब तक स्वीकार है। बस राजन, ये छोटी सी बात है, धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है क्या बड़ी, धर्म के खातिर सऊआ मैं मुसीबत भी करी। ये 4 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर पहनूंगा आज के हाथों में हथकड़ी। ढालो हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार के लिए। चलिए श्रीमान जी, आप आए थे पहले मेहमान खाने में, फिर गए दावत खाने में, अब चलिए जेल खाने में। भैया या मायके तो सही कर रहे हैं। ये ना होंगे किसी भी गुनाह को सताना बुरा है, किसी भी गुनाह को सताना बुरा है, बिना दोष दोषी बनाना बुरा है, किसी भी गुनाह को सताना बुरा है, मिले अन्न को सुनो, घोषणा करो राज्य में, कहो कि यहाँ हमारे राज्य के नियम, राज्य की नीतियां प्रजा को ज्ञात कराई जाए। अवतार लिया मैंने जग में ये पर्चे घर घर बंटवा दो, वेद पुराणों के अंदर मेरी ही महिमा लिखवा दो। जो मूर्त न पूछेगा मेरी, मैं उसको सत्य सजा दूंगा। इस दरबार में खड़ा करके दीवारों में छिनवा दूंगा। घोषणा करो और राज की नीति नियम प्रजा को ज्ञात कराओ। क्या? हेलो, सुनिए सुनिए जनाब आला क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना चाहिए। और से सही बात। जो कोई करेगा धर्म उसका फोड़ दिया जाएगा कर्म, और जो कोई करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम बाप। किसी भी किराए पर, दुराए पर, किराए पर, चौराहे पर कोई भी होम यज्ञ पाठ पूजा नहीं होगी। पूजा होगी तो भोलेनाथ की होगी, महाराज की होगी, बच्ची कुची हमारी होगी। और किसी ने भी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको ऐसी भारी से भारी सजा दी जाएगी जो कानों से सुनी नहीं, आंखों से देखी नहीं, और दिल में कभी विचारा नहीं। ऐसी क्या सजा है? 6 महीने की फांसी, 1 दिन की सूली पे लटका दिया जाएगा। उससे भी बच गया तो गरम कड़े में डलवा कर पकौड़ा सिखवा दिया जाएगा।
हाँ, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने पर शायद वो यहाँ न रहे। सावधान, खड़ी खबर, आज से कोई भी आज्ञा नहीं मानेगा, वो मथुरापुरी में नहीं रह पाएगा। महाराज उनादी कर दी। प्रथम पुत्र जब देव की जाल, रे वसुदेव कंस पे आए। प्रथम पुत्र को बलदेव जी लेके आना चाहते हैं। आइए आइए, लेके आइए। प्रथम पुत्र जब देवी की जालो, रे वसुदेव कंस पे आयो, रे वसुदेव। हे राजा, मैं अपने वचनों के अनुसार अपनी प्रथम संतान को आपके समीप ले आया हूँ। प्रथम पुत्र बहुत सुंदर, लाओ। अरे बालक देख कंस हंस दीनो, ये तो कोई अपराध न कीनो। विदुषा, ये छोटा सा बालक हमें देख करके भयभीत नहीं हो रहा है जी, हमारी ओर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। देखो, रोने लगा देखो। कभी रोता है कभी हंसता है। क्या कहता ये है? आपकी मूंछों को देख कर रो रहा है और आपके पेट को देख के हंस रहा है। देखो इसकी ओर खोल कर आंखें तो देखो, ये अबोध अजान है, कुछ नहीं इसको अभी अच्छी बुरी का ज्ञान है। मांस का एक लोथड़ा है, बेखिला एक फूल है, अभी इसका वध करना अन्याय अथवा फूल है। ज्ञात भय के कारण यदि हम इसे मार भी डालें तो कोई ये नहीं कहेगा कि कंस ने वीरता का काम किया। सब लोग यही कहेंगे कि मृत्यु के भय से राजा कंस ने एक छोटे से बच्चे को मार डाला। देखो ये कितना कोमल है, यदि हम इसमें फूंक मार दें तो उसका पेट ही फट जाएगा। तुम खिला के खिलाओ। देखिए महाराज आपसे कुछ कह रहा है। क्या आपसे कह रहा है मामा। हम इसके मामा लगते हैं। हाँ, मैं इसका फूफा लगता हूँ। नहीं, फूफा नहीं कहना बेटा, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए इसके बिल्कुल होठ आपसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं बड़ा होकर के बड़ा ही काम करूंगा आपके लिए मामा। क्या करें? और देखिए इसकी जो आंख है ना बिल्कुल आपसे तो मिलती नहीं, इससे मिलती नहीं, इनसे मिलती है। ये इनके पिता है। पता है? मेरे 18 बच्चे हुए पड़े हैं, साथ कोई बच्चा नहीं हुआ। कितना सुंदर है। लीजिए आप पकड़ी संभाली। हमने अपने बच्चे नहीं खिलाए, इसलिए नहीं खिलाए। वसुदेव जी, आपका ये प्रथम पुत्र इतना सुंदर है कि इसे देख करके हमारे हृदय में दया आ रही है। हमारा जो शत्रु है आपका प्रथम पुत्र नहीं बल्कि अष्टम पुत्र है। एक से लेकर के 7 संतानों का पालन करें। आपके यहाँ 8वां पुत्र जन्म लेकर के आवे, आप उसे ही अमेला करके देना। जाइए, हमने इसे जीवदान दिया, अच्छा किया। आप तो अच्छा ही करते हैं, बुराई पर तो हम लगे हैं। बहुत अच्छे। अरे साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी
ये नीति देवताओं को अच्छी नहीं लगी, विशेषकर नारद जी को, और वह आए श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। अरे राम राम राम, किसी का ध्यान ही नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। भगवान का नाम लेने से हमारे हृदय के पाप दूर भाग जाते हैं, लेकिन आपको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। अद्भुत भव सागर संसार, जो डूबा नहीं पाया पार, जग दर्शन की लीला देख और देखा रंग रंगीला वेश। यहाँ जो बंदा तो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा, हस्ती छोटी यहाँ लालच बड़ी, और सबको अपनी अपनी पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी है। नारायण का भजन, नारायण का चिंतन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। क्योंकि कर्ज में नर्तन मिला, इसको तू बिसरा गया, ब्याज का तो जिक्र क्या है, मूल धन भी खा गया। भगवान ने हमको ये मानव शरीर दिया है, तो इसको सार्थक करने के लिए प्रभु का स्मरण करना अति आवश्यक है। लेकिन लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, ध्यान ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नारद हम ये क्या देख रहे हैं? इसलिए हम तो यही कहते हैं भैया, अपने इन यंत्रों को छोड़ करके प्रभु की लीला की ओर ध्यान दो। ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है। अगर संसार से पार होना चाहते हैं तो ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, और ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए। अगर जीने को चाहो तो जीवों पर दया करो, और योगी होना चाहो तो इंद्रिय वश लाइए। अगर नाचने को चाहो तो नाचो यदुनाथ आगे, गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए। अरे भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और अगर आने को चाहो तो कृष्ण शरण आइए। इसलिए प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण। अरे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रिया कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा प्यारा, जग में वही है हारा, मन काम के अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण, मन काम के अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण नारायण नारायण। नारद, वैसे तो इसके अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मुनि महात्मा ब्राह्मण सभी इसके अत्याचार से दुखी हैं। क्योंकि जब जब होए धर्म के हानि, और बाढ़ ही असुर अधम होवानी। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मेरे नारायण भगवान
कोई ना कोई रूप धारण करके आते हैं और इन असुरों का अत्याचार मिटाते हैं, इनका संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन ये कंस तो अब आएगा, इसलिए चलो आज मथुरा में राजा कंस के समीप चल के उसकी मति को फेरते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया मंत्री जी, आज्ञा करिए। कंसराज कहाँ है इस समय? इस समय सभा में है। तो उनसे कहो कि उनके पूज्य गुरुदेव आए हैं। कौन आए हैं? नारद जी। कहाँ आए हैं नारद जी? है? नारद जी कहाँ आए हैं? अरे भैया नाहर जी नहीं आए, नारद जी, नारद नारद। अच्छा, आप आए हैं? पूज्य गुरुदेव। अच्छा, गुड़ लाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइए लाइए, गुड़ तो हमको भी चाहिए। अब गर्मी पड़ने लग गई, अब गुड़ का क्या करोगे? अरे हम खाएंगे, कुछ ये खाएंगे, बैठे हैं। नहीं नहीं, इनको मत दो, ये कहो कि वो आए हैं लंबी चोटी वाले, बीना वाले, करताल वाले। क्या हो, पहले से क्यों नहीं बताया आपने? सारे स्वागत को लेकर के द्वारे पर ही खड़े हैं। अरे वाह, धन्य है। जाओ जाकर के ये समाचार सुनाओ। महाराज की जय हो। दीनानाथ दयाल के शंकर होय सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। गुरुदेव दया करना, मुझे अपनी शरण लेना। भैया देख कल से आदर अति, तीनों शरण धोए सिंहासन। गुरुदेव करता हूँ मैं प्रणाम आपको। भगवान शिव बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। धन्य है हमारे भाई और बाप। वो तो मर गए। कहिए कंसराज, सुनाइए अपने मथुरा मंडल का सारा समाचार। आज तो बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं और ये ताज भी तुम्हारे मस्तक पर विराजमान है। कहो। आज समाचार जो हो कछु पायो, तो गुरु को ने तुरंत सुनायो, सब सुनायो। जिस समय से मैं आपके समीप से आया हूं, आते ही आते मैंने उन लोगों के लिए दंडित किया है जिनके कहने पर पिताजी ने मुझे कांस के पूरा में लपेट करके यमुना नदी में बहा दिया था। ऋषिराज पिताजी को मैंने है कारागृह में बंद किया, बन गया स्वयं मथुरा नरेश। जो कहा आपने वही किया। मैं वर्तमान की स्थिति में यहाँ का राजा हूँ। अरे वाह, मैंने पिताश्री को कारागार में डाल दिया। बहुत अच्छा किया। परंतु गुरुदेव, संसार में मुझे ये नहीं जानता था कोई भी कि कंस कहाँ का राजा है। मैंने एक महान कार्य किया। क्या? जो मेरी चचेरी बहन है महाराज देवक की पुत्री देवकी, उसका विवाह किया। बहुत सुंदर। बटेश्वर के निवासी सूरसेन जी के पुत्र आदरणीय वसुदेव जी के साथ बारात लेकर आए। यदुवंश लोग सारे शुभ लग्न जान फेरा, वसुदेव साथ डारे। फिर विवाह देवकी का कर चला उसे में पहुंचाने। आकाश धो से हुआ कंस, तू होनहार को क्या जाने। हर्ष और उल्लास के साथ देवकी का विवाह करने के पश्चात रथ में बिठा करके देवकी और वसुदेव को विदा करने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई गुरुदेव कि तेरी इस प्यारी भगनी का जो होना है अष्टम लाल, तू किस विचार में भूल रहा। होना है तेरा वही काम। ये सुनकर ऋषि राज मैंने चाहा भगनी का वध कर दूं, क्यों बिस्की बेल फले फूले जड़ से ही उसे खत्म कर। लेकिन पुत्र सभी दे देने को जब बहन उइले वचन दिया तो दे प्राण दान बंदी गृह में दोनों को मैंने बंद किया। देव की वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय अपनी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ा।
उनकी एक छोटा सा शिशु जन्म लेकर के आया। इतना सुंदर था कि उसे देख करके मेरे हृदय में दया आ गई और मैंने उसे जीवदान दे दिया। क्या कहा राजन? देवकी के प्रथम पुत्र को तुमने जीवदान दे दिया? राजन, अब तक तुमने जितने भी कार्य किए बहुत सुंदर उत्तम कार्य किए, लेकिन देवकी के पुत्र को जो तुमने वापस कर दिया ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्योंकि जाके भय तो मत भय मानो, अठमो कौन सो तुम कहा जानो। जिसके भय से आप रात दिन भयभीत रहते हैं, दिन में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता, फिर आपने सब बात जानने के बाद भी देवकी के उस पुत्र को वापस कर दिया। अब आगे तो वह मही आजो हुई, देव चरित जाने नहीं कोई। राजन, अगर वह अष्टम बच्चा पहले स्थान पर ही जन्म लेकर के आ गया हो तो आपको कैसे पता चलेगा? है? ये तो कोई नहीं जानता। अरे हम तो क्या, वो देवता भी नहीं जानते। कैसे? उनकी गतिमति बड़ी विचित्र है। अरे महाराज, 7 के बाद 8 आता है और 8 से पहले 7 आता है। अरे तो भैया ये मानवों की पढ़ाई है, लेकिन देवताओं की पढ़ाई तो इससे विपरीत है। समझ में नहीं आ रहा। ये समझाना पड़ेगा। तो भैया विदूषक, उंगलियों का एक अष्टदल कमल बना। राजन, अब आप ये समझे कि ये इसकी उंगली नहीं, ये देवकी के 8 पुत्र हैं। तो आप इनकी कहीं से भी एक बना करके गणना प्रारंभ करें। गुरुदेव, 7 के बाद ही 8 आएगा। इधर आओ। हाँ हाँ, देखो हम इसे 1 मान करके चलते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया ना 8। अब फिर यहाँ से गणना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले जो 8 था वो 1 हो गया और जो पहले 1 था वो 8 हो गया। यानी कि उनका कभी भी वो 1 भी हो सकता है, पहले स्थान पर भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, गोलाकार है। उनमें से कोई भी पुत्र किसी भी स्थान पर आ सकता है। हाँ राजन, चलो, इसलिए आप वसुदेव को घोरदेव के सामने वसुदेव के प्रथम पुत्र को झला घोट करके मार डालूंगा। बैठिए गुरुदेव विराजी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो राजन, अब आप उसे मारे या छोड़े ये आप जाने, लेकिन हम तो अब अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। राजिए, मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। क्या सेवा करोगे? अरे कुछ नहीं, आपके चरण दबाऊंगा, आपके हाथ दबाऊंगा और आपके जो गला है ना, सुंदर उपाय बताने वाला, वो भी दबाऊंगा। बहुत सुंदर, इससे अधिक कर भी क्या सकते हो। ठीक है, वो भी तुम्हारे सहयोगी है। अच्छा, क्षण बालक फिर मंगाया। वसुदेव को महामना वसुदेव पुत्र साहब पधारे। ले वसुदेव कंठ पे आया। हे राजन, आपने पहले तो पुत्र को वापस कर दिया था, अभी क्यों मंगाया है? वसुदेव जी, हमने आपकी 8 पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी कि आपके हम 8 पुत्रों को मारेंगे। कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा कर नहीं, प्रतिज्ञा का प्रतिपाल है, दंड देने के लिए उसे चिता की ज्वाला है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करे तो उसका पालन करना चाहिए। यदि प्रतिज्ञा करने के पश्चात पालन नहीं कर पाता है तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि में जल करके स्वयं नष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए हम प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। हम नहीं चाहते कि अग्नि में जलें। लाइए, आपके पुत्र को हम मारेंगे। क्या सकते हो देवलोक, नागलोक, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर लोग, देखो, अपनी आंखों को खोल खोल करके देखो। आज ये महाकाल कंस देवकी के प्रथम पुत्र को मार रहा है।
इसी प्रकार 8वें पुत्र को भी मारेगा। ये बताओ, बचा सकते हो तो बचाओ। एक चट्टान पर देकर के बालक को समाप्त कर दिया। मथुरेश, आप जो बाल हत्या राजसभा में कर रहे हैं आपको शोभा नहीं देता। ठीक कहो, प्रजा के आगे यदि हम बाल हत्या करेंगे तो ये संदेश प्रजा में उचित नहीं जाएगा। प्रथम पुत्र को तो मार ही दिया, शेष रहे 7 में से हम 6 पुत्रों को कारागार में मारेंगे, लेकिन जो 8वां पुत्र होगा उसे हम संसार को दिखा करके मारेंगे। आओ, जिंदगी में हजारों का मेला। वैसे अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले बहुत ये सब होता था। तो माने न मात पिता गुरुदेवा, साधु सन करवा वही सेवा। ऐसा अत्याचार कंस करने लगा, दुराचार करने लगा, और तो ये पृथ्वी अकुलाने लगी, घबराने लगी। तो सहना सकी तब गौ तन धारी, और शिव विरंच पे जाए पुकारी। जब पाप सहन नहीं हुआ, माँ पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया और देवताओं के पास जाकर के पुकार की कि देवताओं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। ये आवाज जब देवताओं के कानों में पहुंची तो महाराज नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी सभी प्रकट हुए और विचार करने लगे कि ये पृथ्वी दुखी है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डगमग डोले नैया है, कृष्ण कन्हैया अवतार लो, अवतार लो। मेरी डगमग डोले नैया, अवतार लो, कृष्ण कन्हैया अवतार लो, सहते हैं। यहाँ जवानें खींच ली जाती हैं अगर कुछ मुख से कहते हैं। सुधारे सर्प छुरी वाला हाथ, तो असुर सब चक्कर में आए। कहीं ऐसा ना हो कि ये धर्म के खंबे हिल के लिए जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आ रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। लेकिन भगवान कहाँ आएंगे? हे भगवान, आप बतला रहे हैं कि मैं इस धराधाम पर अवतार लेकर आऊंगा, लेकिन भगवान किस स्थान पर आप जन्म लेकर आएंगे वह हमें अवगत कराएं। पूर्व जन्म देव की वसुदेवा, मूसो मान लियो कर सेवा। पूर्व जन्म में देव चुके हैं, ऐसे ही नंद यशोदा जानो, दूध
विवाह जननी पुनहित मानो। ऐसे ही बाबा नंद और यशोदा ने मेरा तप करके मुझसे वरदान मांगा। हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमारे गृह में हो और हम उनको दूध पिलाएं। हे भगवान, आपने अभी बताया कि यशोदा ने और नंद ने आपसे वरदान मांगा है कि आप पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हों, और वही वरदान देवकी और वसुदेव ने मांगा है। तो भगवान, हमारे मन में यह संशय है कि आप इन दो वरदानों की पूर्ति कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी, जन्म देवकी के अवतरे हो, बाल चरित्र गोकुल में कर हो। मैं जन्म तो देवकी के गर्भ में लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा। तुम हमको पावो सबको, आप समस्त देवता था वो नष्ट हो गया, क्षीण हो गया। गर्भ में ही नष्ट हो गया। ओहो महाराज की जाओ जाओ, अभी अभी कारागार से ये समाचार मिला है। भादों का महीना है, अंधेरी रात और बूंदें पड़ रही हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं, सिंह दहाड़ रहा है और ये क्या? वसुदेव घबरा रहे हैं। मैं इस बालक को लेकर जो जो जमुना में जाता हूँ, तो ये जमुना तेज भाव से चढ़ती आती है। और यमुना जी ने कई फूलन की माला है। जमुना जी ने कई फूलन की माला है। यमुना जो है भगवान की पत्नी है, इसलिए आज उनके पति आए तो उन्होंने वेग बढ़ा करके चरण स्पर्श किया और माला पहनाई। ओ यमुना जी ने कई फूलन की माला है। कृष्णचंद्र भगवान जन्म लियो कारागार में, सोए गए सोई गई पहली बारी, खुल गई सब ही तारी। तो यहाँ भयो पार लेके घनश्याम ही पहुँचो जाय नंद के धाम ही। यमुना जी को पार करके नंद के धाम यानी गोकुल ग्राम में महाराज वसुदेव जी ने प्रवेश किया। अब उनको पता नहीं कि कौन सा नंद भवन है, तो माया का प्रभाव कि तहा सकल जन सोवत पाए, द्वार कपाट खुले सब पाए। सबके द्वार कपाट खुले हुए मिले और वहाँ माँ यशोदा सो रही थी कन्या को लेकर, और कन्या को तो सूप में रख लिया और वसुदेव ने गोपाल को माँ की बगल में सुला दिया। लेकिन आज हृदय टूटने लगा, वसुदेव की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे कि बेटा भूल नहीं जाना, लाला भूल मत जइयो रे, बेगही मिलियो आई लाला। मती जइयो रे, नहीं मिलियो आई। अजी भूल न जइयो उमर कन्हैया, भूल न जइयो उमर कन्हैया। क्या खोल रोवे तेरी मैया, रोवे तेरी मैया, तो मेरे सुख कहा मेरे छैया, फिर ही मिलियो आई लाला, फिर ही मिलियो आई लाला, फूल मत जइयो एक बार बड़े होकर अवश्य दर्शन देना, क्योंकि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माँ रो रो कर बावली हो जाएगी पुत्र।
मैं कितना अभागा हूँ जो अपने पुत्र को दूसरे के दरवाजे पर छोड़ के जा रहा हूँ। पुत्र, इस अभागे पिता को क्षमा कर देना, अवश्य मुझे दर्शन देना। अरे बसदेव, इस प्रकार पुत्र मोह में उलझे रहोगे, अनर्थ हो जाएगा, कंस के सेवक जाग जाएंगे। इसलिए शीघ्रता से मथुरा के लिए कन्या को लेकर चलना चाहिए। पुन पुन सोत 8वें शिशु का जन्म हो गया। चलो हम स्वयं कारागार की ओर प्रस्थान करेंगे। देव की और बसदेव को कारागार से बाहर निकालो। तो कन्या तब देव की आगे राखी आए, दीन बचन आधीन हुए, कंस ही कही सुनाई। अरे अहो तात अहो भ्रात, यह कन्या मुझे दीजिए, ये कन्या दिए जान, यातिम है तुमको नहीं। भैया, आपने मेरे 6 संतानों को समाप्त कर दिया। भैया, यह 8वें पुत्र की जगह पर यह पुत्री है भैया, कन्या है, इसे जीव दान दो भैया। मैं आपसे जीव दान मांगती हूँ भैया। ये कन्या है? हाँ भैया। परंतु देवता ने तो कहा था कि देव की गाय सब लाल होगा और कंस का काल होगा। फिर ये पुत्र के स्थान पर पुत्री कैसे? क्यों बसदेव जी, इसमें आपका कोई छल? राजन, हम क्या छल कर सकते हैं? हमारे हाथों में हथकड़ी, गले में तोक, पामों में बेड़ी पड़ी हुई है और आपके सेवक पहरा दे रहे हैं। अपने सेवकों को सुनो, कारागार कहीं से टूट गया था, कोई ताला खुला रह गया था, पहरेदार सो गए थे, फिर इस कन्या का जन्म कैसे हुआ? पहरे में कोई गड़बड़ी नहीं, देव की और बसदेव का कोई छल नहीं। फिर इसका अभिप्राय तो यही हुआ कि वो काल भी इस महाकाल कंस के भय से भयभीत हो गया। न आया ऐसे वो मेरे, यह उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से करने को ये उसकी माया आई है। देव की ये पुत्र है या पुत्री है, मुझे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। ये 8वें स्थान पर आई है, ला मुझे दे से जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, इससे आपको क्या है भैया? नहीं, मैं नहीं दूंगी भैया। मानता हूं ये कन्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भविष्य में ये बड़ी बलवान होकर के हाथों में तलवार लेकर के ये कन्या स्वयं मुझे मार डाले, ये भी मुझे न मार पाए। उसका विवाह होगा, इसका जो होने वाला पति है वह मुझे मार डाले, वह भी मुझे न मार पाए। तो इसके गर्भ से जन्म लेकर के आने वाला जो इसका पुत्र है वह मुझे मार डाले। आज इसकी रक्षा करने के लिए तुम तो क्या, वह ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाए, वह ब्रह्म होए, विष्णु होए, वह शंकर त्रिपुरारी होए, इंद्र यदि सहाय करे तो मुख उसका भी मरोड़ूंगा। भैरव भवानी देवदान हो का ठेर होए, आमी यदि आगे तो अवश्य सर फोड़ूंगा। वह काल यमराज आए, वरुण कुबेर आए, इसको बचाए, उसके अंग अंग तोड़ूंगा। तजदे तुरंत इसे मेरे हवाले कर, ये है मेरी शत्रु, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मारेगी मुझे? तू मेरा काल नहीं, मैं तेरा काल, महाकाल, महाचांडाल, महारुद्र हूं। अंतरिक्ष में रहने वाले देवताओं,
देखो, अपनी आंखों को खोल खोल करके देखो। आज ये महाकाल कंस नया इतिहास रच रहा है। आज तक अपने हाथों से अपने काल को किसी ने भी नहीं मारा, लेकिन ये कंस अपने काल को मारने के लिए जा रहा है। ये बताओ, यदि फिर तुमने कहा कि कोई कंस का काल है तो तोड़ दूंगा तुम्हारा मुख और फोड़ दूंगा तुम्हारा मस्तक। बचा सकते हो तो बचाओ। तेरे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। नहीं, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? पाषाण की शिला पर पटक करके मारना चाहा, समझा था कि वो कुचल गई, लेकिन शतब भरी कन्या जो कि गेंद की तरह आकाश में उछल गई। आकाश में सिंह बाहरी होकर के हाथों में आयुध धारण करके कह रही थी कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया, लेकिन कैसे प्रकट हो गया? टूटी न जेल, ताला न खुला, फिर भी वो दुश्मन निकल गया। ये 10-10 हजार बलशाली थे, इनमें से भी बेदाग गया। खूब संभल करके चला, खूब संभल करके चला, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। कितना अत्याचार किया, दुराचार किया, अनाचार किया, पापाचार किया। एक नहीं बल्कि अपनी ही बहन देवकी के 6 पुत्रों को मैंने गला घोट घोट करके मार डाला। मेरी बहन रो रही है, अपनी सूनी गोदी को दिखा रही है, कह रही है कंस, तेरे जैसा भाई संसार में किसी बहन को न मिले। कंस जैसा भाई संसार की बहन को मिलेगा तो उसकी गोदी में कभी कोई पुत्र नहीं खेल सकता। अपनी सूनी गोदी को दिखा रही है, रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। रो बहन रो, इतनी जोर से रो कि तेरे रोने से एक आंसुओं का विशाल समुद्र बन जाए और उस आंसुओं के समुद्र में डूब करके ये पापी कंस समाप्त हो जाए। क्षमा कर दे बहन, मैं तेरा अपराधी हूं, क्षमा कर दे। प्रजादेव की चरणन माही, मैं मारे तुए पुत्र बिठाई। क्षमा करो मेरे अपराधा, क्षमा करो मेरे अपराधा। है बिजली गति अलगी अगा। बहन, मैंने तेरे पुत्रों की हत्या व्यर्थ की, उसका कोई अर्थ निकल करके मेरे सामने नहीं आया। बहन, मैं विधाता की अगाध गति को समझ नहीं पाया। तू तो क्षमा की देवी है, क्षमा की मूरत है। हो सके तो उस पापी भाई को क्षमा कर दे प्यारी बहना। भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है भैया। विधाता ने हमारे भाग में संतान सुख लिखा ही नहीं था। और भैया, ऐसा कहते हैं कोई ना कौ सुख दुख कर दाता, नित्य कृति कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई ना तो किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। प्राणी आता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, जैसा फल जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से भगवान उसको फल देता है। भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। धन्य है, तूने मुझे क्षमा कराई। आदरणीय वसुदेव जी, मैं आपका भी अपराधी हूं। जिस पिता की 8 संतानों का वध हो जाए, उस पिता के हृदय को कितना कष्ट होगा उसका मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता। हो सके तो आप ही मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राजन, आप तो वृथा में दुखी हो रहे हैं। ये तो कर्म भूमि है, जैसा प्राणी कर्म करता है उसे भोगना अवश्य पड़ता है। कर्म प्रधान कर्म प्रधान जो जस कर जो जस
कर्म करता है, कर्म कभी क्षय नहीं होता है। ना किएते कर्म कोट कल्प सतैरपि, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्राणी जैसा कर्म करता है वो कोटान कोट यत्न क्यों ना कर ले, उसे भोगना अवश्य पड़ता है, चाहे वो कर्म शुभ हो या अशुभ हो। हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका भोग हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कोई लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे नारी नारी, कर्म का लेख मिटे नारी नारी। अरे कोई लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे नारी नारी, कर्म का लेख मिटे नारी नारी। विदुर साहब क्षमा मांगो, छोर कर्म कराओ और इन्हें हमारे राज्य महलों में लेकर के आओ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप पहले आए मेहमान खाने में, फिर गए आप दावत खाने में, आपको भेज दिया था जेल खाने में, अब चलिए आप हजामत खाने में। खाना ही खाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। पधारिए। आसमान अरे आज इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। अब आए जो भी भक्त बैठे हैं भगवान की चरण सेवा करें, जिन्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है। डॉक्टर साहब थोड़ा बोलिए अपनी भाषा में और सब आएंगे। कंतलों से धरते भैया, सारथी धरते कंतलों से मानव जो आए हैं उनको तो प्रणाम करना ही चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय दर्शनार्थियों, प्रिय भक्तों, आज बधाई सौभाग्य श्री कृष्ण की कर्मस्थली, जन्मस्थली, हृदय स्थली से